नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है राहु से बनने वाले बड़े बड़े राजयोग। अक्सर आपने राहु को मेलिफिक्स के रूप में देखा है या छाया ग्रह के रूप में देखा है, पर आज मैं आपको राहु के कुछ बहुत डीप ज्ञान के बारे में बताता हूँ कि राहु किन किन जगहों पे बहुत बड़े बड़े राजयोग देता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो एक्सपेंशन करता है। जुपिटर भी एक्सपेंशन करता है, पर राहु इतना ज्यादा एक्सपेंड कर देता है कोई चीज को जो आपे से बाहर हो जाती है। तो जहां अच्छा है तो वहां बहुत अच्छा है, और जहां वो प्रॉब्लम देता है तो बहुत बड़े बड़े इल्यूजन क्रिएट करता है। आज मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि राहु का एक्सपेंशन कैसे काम करता है किसी की कुंडली में और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। देखिए, राहु एक मेलिफिक्स है, डेफिनेटली बहुत पापी प्लेनेट में से बोला जाता है इनको, पर एग्जैक्टली जितने भी 9 प्लेनेट्स है कोई भी पापी नहीं है, सब विष्णु के अवतार है। राहु का फिजिकल फॉर्म नहीं है, राहु गर्दन से ऊपर का पार्ट है, और ये देखा गया है कि ऐसी जगह पे राहु बहुत बड़े बड़े चीजों को बदलाव करते हुए आपको देखने को मिलेगा। राहु जहाँ विशेषकर पावरफुल होते हैं वो घर होते हैं तीसरा जो पराक्रम का है, छठा जो कंपटीशन का, रोग ऋण शत्रु का है, और 10वां जो आपके कर्म का है, और 11वां जो फाइनल है, जो राहु का घर भी माना जाता है जिसको, वो होता है 11वां, जो ये बताता है कि आप किस कंडीशन में जाके अपने फायदे ले सकते हैं। 11वां अगर लाभ का है तो इंसान अपने फायदे के लिए अपने लाभ पे ज्यादा ध्यान देता है। राहु अगर 11वें घर में किसी का भी हो, वो किसी भी कंडीशन में जीतने की कोशिश करता है। इवन छठे और 10वें घर में भी है तो वो किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद जो भी लगा के उसको जीतना होता है। ये राहु का नेचुरल ये फिगर है, क्योंकि राहु के पास फिजिकल फॉर्म नहीं होने के कारण ये कहा जाता है जहां सूर्य सोचना बंद करता है वहां से राहु सोचना चालू करता है। मतलब महान महान जितने भी लोग हैं जहां सोचना बंद करते हैं वहां से राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो आगे का सोच सकता है, जो बहुत दूरी तक देख सकता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े एकदम शार्प कान होते हैं, सूंघने की क्षमता बहुत होती है। राहु कुछ कंडीशंस में मैं आपको बताता हूँ कि राहु के बड़े बड़े राजयोग मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखे हैं, और मेरी रिसर्च में भी मैंने देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े राजयोग राहु ने दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राहु कैसे राजयोग देता है। राहु किसी उच्च प्लेनेट के साथ में हो, राहु जिस राशि में हो उसका राशि का स्वामी उच्च का हो जाए, या राहु जिस राशि में उसका राशि का मालिक अपने फेवरेबल जगह, मतलब अपने सबसे अच्छी जगह पे हो और मूल त्रिकोण राशि में हो, तो राहु के बहुत बड़े बड़े राजयोग मिलते हैं। राहु का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी की धनु लगन की कुंडली है और बृहस्पति 8वें घर में उच्च का होके बैठा है। अब बृहस्पति के लिए 8वां घर बहुत अच्छा नहीं माना गया है कि 8वें घर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। 8वां घर ओकल्ट साइंस का भी 8वां घर ऐसा घर है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। बृहस्पति का काम है ज्ञान, विजडम और लक। बृहस्पति एक फिलोसफी का भी प्लेनेट है। अब क्या होता है, राहु मान लीजिए फर्स्ट हाउस में धनु लगन में किसी के बैठा और उसका मालिक बृहस्पति उच्च का हो गया है 8th हाउस में। मैंने देखा है ऐसी जन्म पत्रियों में ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े राजयोग लेके पैदा होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, नेम, फेम, वेल्थ, अच्छा जीवन साथी भी तरक्की के मार्ग पर रहता है। ये राहु का धनु राशि में होना पहले घर में और उसका राशि का स्वामी बृहस्पति का उच्च का होना उसका एक रिजल्ट है। मैंने ऐसी और कुंडलियों के बारे में आपको मैं आज बताता हूँ। मान लीजिए राहु और मंगल जिसके पहले घर में हो और मंगल उच्च का हो जाए। पहला घर इंसान का व्यक्तित्व का होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अभी मैंने जैसे बृहस्पति का आपको बताया, मैंने अभी एक मकर लगन की कुंडली पर रिसर्च किया था अभी कुछ 1 साल पहले। तो मैंने पाया कि इस इंसान को हराना नामुमकिन है, क्योंकि मंगल उच्च का है और मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक गर्म प्लेनेट है, उच्च का होने से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और राहु का काम है एक्सपेंशन करना। वो जो इंसान है वो कोई भी कंडीशन में,
कोई भी फाइट में उसको कोई हरा नहीं पाया आज तक। इवन आप उसको कोई भी चैलेंज कर दीजिए, वो उसको हरा नहीं पाया, क्योंकि मंगल का एक्सपेंशन कर दिया। उच्च के प्लेनेट के साथ में होने से राहु ने मंगल को 4 गुना ज्यादा पावरफुल कर दिया, कि राहु जिसके साथ भी बैठता है उसका पावर बढ़ा देता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 10th हाउस में कर्क लगन की कुंडली में सूर्य 10वें घर में उच्च का माना जाता है, वहीं राहु आ जाए। अब उच्च के प्लेनेट सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, आप ये देखिएगा ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े दुनिया में काम करने वाले हुए हैं। उसमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके 10th हाउस में उच्च का सूर्य राहु के साथ बैठा है। अब आप सोच लीजिए सूर्य को कितना पावर मिला है। सूर्य अपने पावर से 4 गुना ज्यादा पावर देने लग गया था, तो उन्होंने ऐसी आर्मी क्रिएट की और देश के लिए इतना बड़ा नाम किया। ये 10th हाउस का राहु उच्च के सूर्य के साथ में बैठने से होता है। और 10th हाउस का राहु वैसे भी कर्म के लिए इंसान बहुत आगे रहता है, क्योंकि 10वां घर होता है ना, वहां बहुत ठंडा घर है वो, और वहां पे चाहिए ऐसे प्लेनेट जो लड़ सके, और राहु किसी भी कंडीशन में लड़के आगे बढ़ जाता है, जो मैंने वीडियो के पहले में भी आपको बताया था। जैसे एक चीज ये बोलते हैं कि राहु जिस भी राशि में होता है उस राशि का मालिक उच्च का हो जाए तो 16 गुना ज्यादा बड़ा राजयोग देता है वो। मतलब वो उच्च का प्लेनेट 16 गुना ज्यादा उच्च के रिजल्ट देगा। राहु किसी उच्च के प्लेनेट के साथ में बैठ जाए तो 8 गुना ज्यादा राजयोग देता है। और राहु किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठ जाए उसका मालिक 5 या 9वें घर से कोई भी कनेक्शन बना ले और मूल त्रिकोण राशि में हो, तो राहु 4 गुना ज्यादा फायदा दे देता है। अभी एक केस और बताता हूं मैं। राहु वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, और वृषभ राशि का मालिक खुद उच्च का हो जाए तो ये मान लीजिएगा उस इंसान का शुक्र से रिलेटेड, वृषभ राशि का मालिक शुक्र हो गया और वो भी उच्च का है, तो ये मान लीजिए 16 गुना ज्यादा बड़ा फायदा शुक्र देगा राहु के कारण। उस इंसान की लाइफ में लग्जरी लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, वेल्थ, फाइनेंस, सबसे रिलेटेड वो बहुत भयंकर रूप से आगे बढ़ेगा। और ये बचपन से ही मिलता है। राहु का दिया हुआ जितना भी जो भी राज होगा बचपन से ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एज के बाद मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, छठे घर के अंदर बुध हो उच्च का और वहां राहु हो जाए, उस इंसान को आप तर्कशीलता से कभी हरा ही नहीं सकते, क्योंकि बुध छठे घर में उच्च का वैसे भी है घर के हिसाब से, और राहु वहां आ गया है तो 16 गुना ज्यादा फायदा देता है। ऐसे लोग आईटी कम्युनिकेशन में बहुत एडवांस रहते हैं ऐसे लोग। अब राहु के बारे में आगे जाते हैं। अब राहु उच्च के चंद्रमा के साथ बैठ जाए। देखिए चंद्रमा और राहु एक ही राशि में उच्च के माने जाते हैं, वृषभ, और राहु मिथुन राशि में भी उच्च का माना जाता है। मगर वृषभ राशि के अंदर उच्च का होने से क्या होता है कि चंद्रमा भी साथ में हो तो ग्रहण दोष बनता है। ये बात सही है, ग्रहण दोष बनता है, पर यह भी देखा गया ऐसे लोगों के पास में चारों तरफ से कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन जिंदगी भर रहती है। ये राहु के कारण हो रहा है। यही डिग्रीज का फर्क आ जाए, मान लीजिए राहु कम डिग्री का हो या राहु चंद्रमा को क्रॉस कर चुका होता है और क्रॉस कर चुका हो, चंद्रमा राहु को क्रॉस कर चुका हो, ऐसे लोगों का पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य दिया रहता है, वहां से उसको बहुत सारा पैसा इस जन्म में वापिस मिलता है वो पैसा। ये देखा गया है। याद रखिएगा चंद्रमा की डिग्री ज्यादा और राहु की कम होनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास फाइनेंशियली गेन कहीं ना कहीं से आती रहेगी। अब मैं आपको दूसरा प्लेनेट के बारे में बता देता हूं, वो है शनि। तुला राशि में उच्च का होता है, वहां राहु आ जाए। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो 7वें घर में उच्च का माना जाता है तुला राशि में। इनका नेचुरली अगर सोचोगे तो जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है शनि। शनि 7वें घर में होने से ऐसे लोग अपने फेम के लिए लड़ते हैं, अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, और वहां राहु आ जाए तो ऐसे लोगों का जजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 100% ये रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए शनि उच्च का है और राहु मकर या कुंभ राशि में बैठा है, शनि के 16 गुना ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे।
जुपिटर के केस में ये देखा गया है कि जुपिटर अगर उच्च का है, और मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी कुंडली आई थी मेरे पास में, वो भी धनु लगन की थी और बृहस्पति 8वें घर में उच्च का था और पहले घर में राहु था। तो मैंने सबसे पहले उनको यही प्रिडिक्शन दिया, बचपन से ही आपकी लाइफ में कोई मेजर इशू आया ही नहीं है, आप फाइनेंशियली हमेशा से वेल्थी रहे। तो उनकी फादर का ही बिजनेस वो संभाल रही थी और जिनसे उनकी शादी हुई वो भी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। तो राहु ने 16 गुना ज्यादा फायदा दिया था बृहस्पति की राशि में होने से और बृहस्पति उच्च का होने से। तो राहु के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं राहु खराब ही खराब देता है, पर राहु का तरीका गलत है कोई भी चीज को ग्रैब करने का या कोई भी चीज को पाने का। मगर ये जिन जिन राशियों में बैठते उनके राशि के राशि मालिक उच्च के हो जाए तो बहुत बड़े बड़े राजयोग देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल एरिया में आपका मतलब फॉरेन के अंदर बहुत बड़े बड़े इंडियंस जो बैठे हैं उनके राहु जिन राशियों में बैठे हैं उनके राशि के मालिक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो आपको ये मेरे को इसलिए बताना उचित समझा कि राहु को सिर्फ गलत मत समझिए, कोई भी 9 प्लेनेट खराब नहीं है, सब विष्णु के अवतार ही है, भगवान विष्णु के अवतार ही है। तो थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि राहु से बड़े बड़े राजयोग ऐसे मिल सकते हैं जो बाकी प्लेनेट के राजयोग भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। कि राहु देता है, एक्सपेंशन करता है तो इतना बड़ा करता है कि उसको संभालने की ताकत शायद आम आदमी के पास नहीं है, कि देता है तो इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये राहु की खासियत है। वैसे माना गया है कि राहु अगर 4th हाउस में हो तो 41 या 42 साल की उम्र में बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर वो वृषभ राशि में हो तो ये राजयोग मिलेगा ही मिलेगा, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिलता है इंसान को 42 साल की उम्र में। तो ये राहु जो भी देता है बड़ा देता है, राहु छोटा कुछ भी नहीं देता है। राहु प्रॉब्लम भी देगा तो बड़ा देगा, छोटा नहीं देगा। राहु में खास बात है। तो राहु घर भी देगा तो बहुत बड़ा घर देगा। जिनके भी राहु 4th हाउस में वृषभ राशि में है उनके 42वें साल के बाद में बहुत बड़ा घर उनको मिलना है, ऑटोमेटिकली आएगा, आपके बिना कर्म करने से आएगा, क्योंकि आप भाग्य लेके ही ऐसा पैदा हुए हैं। तो जिन किसी कुंडलियों में अगर आप अपनी कुंडली खोलेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के, अगर आपका कोई भी राशि लग्न बनता है या जिस भी राशि में राहु बैठा है उसका राशि का मालिक उच्च का हो गया है, तो आप ये मान लीजिएगा आपके पास में जो राजयोग मिलेगा वो 16 गुना ज्यादा बड़ा राजयोग होगा, जो बहुत बड़ा राजयोग होता है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।